नेक्स्ट आता है मोल्ड वॉल मूवमेंट एनालिसिस। मोल्ड वॉल मूवमेंट एनालिसिस, तो ये क्या होता है मोल्ड वॉल मूवमेंट एनालिसिस? मोल्ड वॉल मूवमेंट इन सैंड मोल्ड्स occurs as a result of heat and static pressure on the surface layer of sand at the mold metal interface। तो इसके अंदर क्या होता है, मोल्ड मेटल सरफेस पे क्या लगता है, जैसे कि हमने बताया कि तब हम मोल्टन मेटल को पोर करते हैं मोल्ड के अंदर, अपने होलो कैविटी के अंदर यदि हम पोर करते हैं उसको, तो पोर करने पे क्या होता है, उसके ऊपर बहुत सारा स्टैटिक प्रेशर लग रहा है। बहुत सारा क्या लग रहा है, स्टैटिक प्रेशर लग रहा है। और क्या लग रहा है, स्टैटिक प्रेशर के साथ साथ हीट आ रही है, क्योंकि यहाँ तो हमने मोल्टन मेटल को पोर किया था, यहाँ से क्या हमारी मोल्टन मेटल आई, यहाँ के फिल हो गया, तो इस मोल्टन मेटल पे क्या है, बहुत सारा प्रेशर है, स्टैटिक प्रेशर है, और बहुत सारा क्या है, प्रेशर भी, स्टैटिक प्रेशर भी है और हीट भी है, जिस कारण से क्या होता है, इसके अंदर स्ट्रेसेस डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण इसके अंदर स्ट्रेसेस डेवलप हो जाते हैं। उस स्ट्रेसेस से क्या करता है, मोल्ड वॉल मूव कर सकती है, मोल्ड वॉल मूव कर सकती है। ये जो वो मोल्ड की वॉल है, ये हो सकता है अपना इस डायरेक्शन के अंदर मूव होकर इसकी शेप कुछ इस तरीके से हो जाए, या कुछ अपने शेप को डिस्टॉर्ट कर दे, या अपनी शेप को डिस्टॉर्ट कर दे, वो एग्जैक्ट रेक्टेंगल ना बन के, एग्जैक्ट रेक्टेंगुलर शेप ना आके उसकी कुछ अलग शेप आ जाए। ठीक है, उसकी कुछ एक अलग ट्रेपेजियम शेप आ जाए, या कुछ अनइवन सरफेस हमको वहां पे क्रिएट हो जाए, कुछ अनइवन सरफेस क्रिएट हो जाए, तो उन सबको कंपनसेट करने के लिए क्या देते हैं हम, मोल्ड वॉल मूवमेंट एलाउंसेस देते हैं। मोल्ड वॉल मूवमेंट एलाउंसेस देते हैं। इन फेरस कास्टिंग इट इज आल्सो ड्यू टू द एक्सपेंशन ड्यू टू ग्रेफिनाइजेशन। अब फेरस कास्टिंग के अंदर क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, तो उस केस के अंदर तो हमें देना ही देना पड़ता है। ठीक है, दिस एनलार्जमेंट ऑफ मोल्ड कैविटी डिपेंड्स अपॉन द मोल्ड डेंसिटी, मोल्ड कंपोजिशन। जो हमारा मोल्ड बना रहे हैं, मोल्डिंग सेंट की क्या डेंसिटी थी, और क्या उसमें हम कंपोजिशन को यूज कर रहे हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, मोल्ड की डेंसिटी क्या है, मोल्डिंग सेंट जो हमने बस यूज किया है उसकी डेंसिटी क्या लेके चल रहे हैं, और उसके साथ साथ जो उसका कंपोजिशन है उसको क्या लेके चल रहा है। दिस इफेक्ट बिकम मोर प्रोनाउंस्ड विद इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट एंड टेम्परेचर। जैसे जैसे जो है मोल्ड के अंदर टेम्परेचर और मॉइस्चर बढ़ता जाता है, इसके होने के चांसेस और ज्यादा होते जाते हैं, इसके होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपका होता है मोल्ड वॉल मूवमेंट एनालिसिस।